अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये बटर गार्लिक पराठा। रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था एक लिक्विड बटर गार्लिक पराठा जो मुझे बेहद पसंद आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी मेथड से आपके साथ एक और रेसिपी शेयर की जाए, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से। और जब मैंने इसको बनाया और ट्राई किया ना, यकीन करें ये बेहद मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार हुआ था। इतना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है कि अगर आपको एक पराठा खाने की भूख है ना, तो आप दो खा जाएंगे। ये इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, यानी नॉर्मल गंदम का जो आटा होता है वो लिया है। 1 कप मैंने लिया है मैदा, और 1/3 कप हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सूजी, जिसको रवा भी कहते हैं। और 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ पर शामिल करूँगी शुगर, यानी कि चीनी। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1/3 टीस्पून इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दिया करें। ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी डो गूंद लेंगे। जिस तरह से नॉर्मल रोटी के लिए हम तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे। पानी आपने ग्रेजुअली ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी शामिल करती जाएं और इसको गूंदती जाएं। और टोटल पानी की जो मिकदार है ना, वो 1 गिलास से थोड़ा सा कम हमें यहाँ पर चाहिए होगी। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करती जाएं और अपनी डो जो है अच्छे से गूंद लें। तो यहाँ पर डो हमारी तैयार है। इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इसको 15 मिनट तक के लिए आपने रेस्ट के लिए छोड़ देना है, ताकि डो जो है ना हमारी वो सेट हो जाए। और तब तक हम अपना गार्लिक तैयार कर लेते हैं, बटर गार्लिक, जो मेन सॉस जिसको कह सकते हैं हम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 से 5 जवे लहसुन के। इसको आपने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है, चाहें तो आप चॉप कर लीजिएगा नॉर्मल छुरी की मदद से, लेकिन इस तरीके से ग्रेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 जवे इस्तेमाल किए हैं टोटल, और ये चम्मच में 1 खाने का चम्मच बनेंगे। अब इसको एक बाउल में डाल देंगे। और मैं यहाँ पर मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्लू बैंड का ये मक्खन मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये हमें चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून। आप अपने अंदाजे से ले लीजिएगा, क्योंकि इस पराठे के अंदर अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होना, तभी ये खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है। तो मैंने यहाँ पर 3.5 टेबल स्पून, यानी 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मक्खन लिया है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर लूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये हमारी होममेड लाल मिर्चें हैं। थोड़ा सा इसमें धनिया, हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया है, लेकिन आप देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से। थोड़ा सा इसमें हर्ब्स शामिल करेंगे। आपके पास ऑर्गेनो हो तो आप वो इसमें शामिल कर सकती हैं, हर्ब्स रखी हुई हो तो आप वो भी शामिल कर सकती हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा मक्खन जो है उसको आप पहले ही फ्रीज़र से निकाल के आधा 1 घंटा पहले रख दीजिएगा, ताकि आपको इस मोमेंट पे ना मिक्स करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। तो ये हमारा तैयार है बटर गार्लिक। इसको साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमारी जो डो है उसको 10 से 15 मिनट हो चुके थे तकरीबन। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डो बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो जितनी हमने डो तैयार की है, इसमें हमारे 5 पराठे बनकर तैयार होंगे। तो जितने पेड़े आप बनाना चाहें बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल 4 पराठे बनाऊँगी, तो उतने ही मैं यहाँ पर पेड़े बना के साइड पे रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। काउंटर पे थोड़ा सा आप आटा डस्ट कर लें। और अच्छा, यहाँ पे आपने ना ऑयल से मतलब ये जो काउंटर है इसको आपने ग्रीस नहीं करना है। यहाँ पर आपने खुश्क आटे का या फिर मैदे का ही इस्तेमाल करना है, तभी जब हम इस पराठे को बनाएंगे तो इसकी लेयर जो है ना वो खुलेंगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको अच्छे से बेल लें। बेलते वक्त ना इसको बहुत ज़्यादा मोटा आपने रखना है, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 किस्म के अलग अलग आपको पराठे बनाकर दिखाऊंगी। जो आपको मेथड इजी लगे आप उस मेथड से बना सकती हैं। अब ये जो बटर है इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था 1 से 2 मिनट तक के लिए। अब इसको पराठे पे फैला देंगे। अमाउंट आप देख लीजिएगा, जितना आपको पराठे में पसंद हो आप उतना रख लीजिएगा। कम रखना चाहें तो कम रख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो। अगर ज़्यादा रखेंगी तो पराठा जो है खाने में बहुत ही लाजवाब आपको टेस्ट देगा। अब आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड इस तरह से करना है जिस तरह हम बचपन में जहाज़ बनाते थे ना कागज़ के साथ, और हम उसको लपेटते थे, उसी तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। और इस तरह से एक फिंगर आपने बीच में रख के उसी के इर्द गिर्द घुमाते हुए आपने ये पराठे का पेड़ा जो है इसको तैयार कर लेना है। तो एक तरीका तो हो गया ये। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। वो भी बहुत इजी है, बहुत आसान सा है। इस पर थोड़ा सा आप ये लिक्विड डालें, इसको फैला दें और नॉर्मल आप इसको फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से गोलाई में अंदर की तरफ आप फ़ोल्ड करते हुए इसको ले जाएं और इसका पेड़ा बना लें। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसको भी हम बनाकर साइड पे रख देंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड मेथड की तरफ। इसमें मैंने लिक्विड लगा ली है। इसको इस तरह से आपने कट करना है और इसको इस तरह से, जिस तरह से अभी आपको दिख रहा है ना, इस तरह से फोल्ड करते हुए ले जाएं और इसका आपने पेड़ा बना लेना है लाइक दिस, जिस तरह से अभी आपको दिख रहा है। और इसकी जो लेयर्स है ना उनको आपने इस तरह से अलग कर लेना है। इन पेड़ों को आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने फाइनल और फोर्थ मेथड की तरफ। इसके लिए अगेन वही चीज़, सारा प्रोसेस वही है सेम, लेकिन यहाँ पर इसको हमने बारीक बारीक लेयर्स में कट करना है। उसके लिए आप छुरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन छुरी से काफ़ी मसला पेश आता है हमें, इसलिए मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको बारीक बारीक कट कर लेना है पूरी रोटी को। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब छुरी की मदद से इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है बहुत ही एहतियात से। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपने ट्राई की है तो आपको कैसी लगी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप कमेंट में आकर भी अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। अब इसको आपने नॉर्मल तरीके से, जिस तरह से हम बाकी पेड़े फ़ोल्ड करते हुए आए हैं, उसी तरह से आपने इसका पेड़ा बना लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये आपके सारे पराठे बेहद लाजवाब बनकर तैयार होंगे और आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ये था हमारा फोर्थ मेथड। अब जो है मैं आपको इसको बेल कर दिखाती हूँ। कभी भी ऐसे पराठों को ना रोलिंग पिन के साथ नहीं बेला जाता, तो इसको हाथों की मदद से, हथेली की मदद से और फिंगर्स की मदद से आपने इस रोटी को बेलना है, इस पराठे को सॉरी। तो किस तरह से, ये अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही जेंटल हाथों से, बहुत ज़्यादा आपने इस पर ज़ोर लगा के नहीं प्रेस करना। और इसी तरह से फिंगर्स की मदद से और हाथ की हथेली की मदद से ना आपने इसको फैलाते जाना है और एक नॉर्मल जो पराठा होता है उसकी शेप में आपने इसको ले आना है। और दूसरी बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने इन पराठों को पहले बेल कर नहीं रखना, साथ ही आप पराठा बेलेंगी और साथ ही आपने इसको पकाना है। तो मैं यहाँ पर एक पराठा बेल लूँगी और इसको मैं पकाऊँगी, उसी के साथ फिर मैं साथ ही साथ इसको बेलती जाऊँगी, यानी कि हाथ की मदद से, और पकाती जाऊँगी। अब जो है तवे को आपने पहले से ही गर्म करने के लिए रख देना है। थोड़ा सा आप इस पर ऑयल, बटर या फिर घी जिसका भी इस्तेमाल करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। उससे तवे को ग्रीस कर लें और पराठा इस पर डाल दें। जब तक एक साइड आपको ना दिखे कि ये पक चुकी है, तब तक आपने इसको
पलटना नहीं है। अब साथ ही साथ आप इसको पकाती जाएं और मेल्टेड बटर या फिर घी या फिर ऑयल वो इस पर लगाती जाएं और इसको आपने पकाना है। अच्छा, इसको पराठे जब भी पकाया जाए ना, इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाया जाता, इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया जाता है। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगी तो उससे क्या होगा कि आपके जो पराठे हैं उस पर एक ब्राउन ब्राउन डार्क ब्राउन शेड्स का कलर तो आ जाएगा, लेकिन आपके पराठे अंदर से पकेंगे नहीं, ना ही वो क्रिस्पी होंगे और ना ही इसकी लेयर्स जो हैं वो अलग अलग होंगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और इस तरह से प्रेस करते हुए उलट पुलट करके जहाँ पर अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा घी और ऑयल लगाती जाएं और इसको पकाती जाएं। अच्छा, अगर आप कभी कभी इसको बनाने के आदी हों तब तो आप ऑयल या फिर बटर घी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अगर इन चीज़ों का घी का या फिर बटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तभी ये पराठे की जो लेयर है ना वो खुलकर तैयार होती है, तभी ये आपके पराठे क्रिस्पी से आपके पास बनकर तैयार होंगे। लेकिन अगर आप डेली बनाने के आदी हैं तो फिर आप ऑयल की या फिर घी की मकदार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनकर तैयार हुआ है। एक एक लेयर ये अलग अलग आपको दिखने को मिलेगी। कैमरा पे फिर भी इतना ज़्यादा वाज़ेह शो नहीं हो रहा था, लेकिन रियल में ये बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हुए थे। बहुत ही इसकी एक एक लेयर अलग अलग होना स्टार्ट हो गई थी। और अभी मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि ये कितने ज़बरदस्त चारों पराठे बनकर हमारे पास तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा बटर गार्लिक बच गया था, इसको मैं इस तरह से पराठे पर ग्रीस कर दूँगी, यानी कि लगा दूँगी, क्योंकि मुझे ये बेहद पसंद आया था। और अभी जो है मैं इसको प्रेस करके आपको थोड़ा सा तोड़ कर भी दिखाती हूँ। पहले आप ज़रा इसकी लुक चेक करें कि कितना यम्मी दिखने को मिल रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली। तो ये देखें, माशाल्लाह से इसकी एक एक लेयर खुल जाएगी जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं। इसको मैं सर्व करूँगी बटर गार्लिक ब्रेड के साथ। एक सॉस तैयार किया जाता है, उसके साथ मैं इसको सर्व करने लगी हूँ, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर बनाइएगा, रेसिपी बहुत लाजवाब है, सभी को बहुत पसंद आएगी, बच्चों को बड़ों को। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये कराची वालों के और कराची के मोस्ट फेवरेट लच्छा पराठा की रेसिपी। कराची में नाश्ते में इनको जो है खाया जाता है और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी से ये बनकर तैयार होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये कमर्शियल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, लेकिन रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको आपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो मैदा लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच। मैंने यहाँ पर इसमें चीनी शामिल की है, थोड़ा सा मैंने नमक इसमें शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और चीनी जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो वो ये है। अब जो है इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दूध और पानी जो है वो हम ग्रेजुअली इसमें ऐड करेंगे। और टोटल पानी जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है 2.5 कप। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी भी शामिल करते रहना है और जो है जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने आटा भी गूंथते रहना है। ग्रेजुअली आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए शामिल करना है ताकि आपका जो आटा है ना ये पतला ना हो। इस तरह से आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको जो है पानी कितना मज़ीद चाहिए। और ये जो आटा है, ये जो डो है, इसको आपने थोड़ा सा सख्त रखना है। इसको आपने थिक यानी कि थोड़ा पतला नहीं रखना। जिस तरह से नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं वैसी डो आपने नहीं बनानी, थोड़ी सी सख्त रखनी है। अब इस पे ऑयल ग्रीस करके हम साइड पे रख देंगे। कम से कम आपने 10 से 15 मिनट इसको देना है। अगर आपकी जो डो है वो परफेक्ट तैयार है तो फिर आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप 10 से 15 मिनट इसको दे सकते हैं। अब इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। जितना आपने आटा गूंदा हो उसका जो है आपने इस तरह से डिवाइड कर लेना है और अपने पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, पेड़े ना बड़े होने चाहिए जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, ना उतने बड़े होने चाहिए, या फिर जिस तरह से हम पूरी बनाकर तैयार करते हैं ना उससे थोड़े से बड़े होने चाहिए। तो ये एक मैं आपको अंदाज़ा दे रही हूँ कि कितने बड़े जो है आपके पेड़े होने चाहिए। तो इसी तरह से सारे पेड़े हम बनाकर बाउल्स बनाकर साइड पे रख दे जाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इनको रेस्ट जो है 5-1 मिनट आप रेस्ट के लिए रख दीजिएगा। 5 मिनट के बाद अब जो है हम अपने पराठे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप या फिर 1 कप, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिएगा। घी लिया है मैंने यहाँ पे, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो फिर आप जो है घी लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने इनको इसको बेल लेना है और इतना अच्छे से आपने इसको बेलना है कि बिल्कुल ये बारीक हो जाए। अगर इसकी शेप ख़राब होती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने इसको अच्छे से और बारीक बेलना है। जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रहा है ना, नीचे की स्किन आपको नज़र आने लगेगी, इस तरह से इस पर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हमने इस पर जो है घी ग्रीस कर देंगे और थोड़ा सा आपने इस पर जो है मैदा डस्ट कर देना है। ना तो मैदा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा आपने लेना है, और जो घी है ना वो भी आपने हल्का हाथ रखना है। तो अब जो है इस तरह से आपने इसको खींच के और बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है इनको रोल कर देना है 2 फिंगर्स की अराउंड, ये बिल्कुल इसी तरह से। और इसी तरह से इस तरह से जिस तरह से ये लंबाई में बने हैं ना, इसी तरह से आपने सारे जो है पेड़े बना के साइड पे रख दे जाना है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे आप देख सकते हैं पेड़े बना लिए हैं और ये सारे लंबाई पे हैं। अब इनको हम शेप देंगे, आपने इनको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देना है। इसी तरह से जिस तरह से ये रखे हुए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इनकी लेयर्स और इनकी गोलाई जो है इनको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आपने सारे पेड़े बना लेने हैं और इनकी लेयर्स आपने ख़राब नहीं करनी है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह से ये सारा प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है, यानी कि जल्दी जल्दी पेड़े बनाने हैं और ये सारा कुछ जल्दी जल्दी करना है। जब आप ख़ास तौर पर आप पेड़े बना लेना तो फिर आपने इनको रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि लेयर्स ख़राब होने का ख़तरा होता है, बल्कि पूरा पराठा ही ख़राब हो जाएगा आपका। और जो है जब सारे पेड़े बना लें तो उसको आपने बेलन से जो है पराठा नहीं तैयार करना, बल्कि हाथों की तली से, यानी कि हाथों की मदद से आपने इस तरह से प्रेस करके आपने इसको शेप देना है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल करती हैं ना, तो फिर बेलन की वजह से क्या होता है कि हम उसको दबा के रोटी बेलते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जितनी लेयर्स हैं जो हमने बनाई हैं, जिस पे इतनी मेहनत की है, वो सारी आपस में चिपक जाती हैं और उतना क्रिस्पी फिर बनकर और उतनी लच्छेदार बनकर हमारा पराठा तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमारा तवा जो है वो गर्म हो चुका था, उस पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और फिर जो है आपने दोनों पराठे इस तरह से इसके ऊपर रख देने हैं। फ्लेम जो है उसको आपने मैनेज करते रहना है, लो टू मीडियम, लो टू मीडियम, बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है साथ में जो आँच है ना उसको भी आपने मैनेज करते रहना है और पराठे जो है उसको भी इस तरह से उलट पुलट करके और दोनों साइड से आपने इनको पकाते रहना है। अच्छा, अगर आप कभी कभार बनाने वाले हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगी, इस पर ऑयल आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल इन पराठों के लिए ऑयल का ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है, तभी ये क्रिस्पी और लच्छेदार बनकर तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप डेली बनाते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल जो है वो एडजस्ट कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये कमर्शियल रेसिपी है तो मैं यहाँ पे ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें नॉर्मली ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा ही किया जाता है। तो इसी तरह से आपने जो है सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं और इसी तरह से जिस तरह से अभी आप पकता हुआ देख रहे हैं, उलट पुलट आपने इनको करते रहना है। इसको भी, पराठों को भी आपने मैनेज करते रहना है और जो आँच है ना उसको भी आपने मैनेज करते रहना है, क्योंकि मैं दोनों काम साथ साथ कर रही थी, तभी आपके जो पराठे हैं वो इसी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे और इसकी जो लच्छे हैं ना, जो लेयर्स हैं वो भी खुल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे जो पराठे हैं ना ये बनकर हमारे पास तैयार हुए हैं। तो जब तक हमारे पराठे बन रहे हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। और रेसिपी अच्छी लगती हो तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें और कमेंट करके अपनी जो फीडबैक है ना वो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी, कितने गोल्डन और कितने बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो पराठे हैं ये बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी रेसिपी को फॉलो करें और आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अपनी जो है परफेक्ट रेसिपी बनाकर तैयार करें।
यहाँ पे मैं फ्लेम जो है ना उसको मीडियम टू लो कर रही थी, उसको भी साथ साथ मैनेज कर रही थी, तभी ये जो हमारे पराठे हैं ये इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगी तब भी आपके जो पराठे हैं ये जल जाएंगे, और अगर लो रखेंगी तब भी आपके पराठे जो हैं ये सही बनकर तैयार नहीं होंगे। तो आपने इनको मैनेज करते रहना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप ख्याल रखें तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे जितनी हमने डो तैयार की थी उसमें 8 से 9 पराठे बनकर तैयार हुए थे। और अभी मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ, और इसकी आप लेयर्स चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बाहर के जिस तरह से हम बाय करते हैं ना पराठे, उसी तरह ये बनकर तैयार हुए थे, कोई कमोबेशी नहीं थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, फेसबुक पर टैग कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।